आज इस वीडियो में हम आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनमोल विचारों को बताएंगे जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। तो आइए जानते हैं इनके द्वारा कहे गए अनमोल विचारों को। मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे भारतीय परंपरा में और ज़्यादा गर्व है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। मोटे तौर पर शिक्षा रोजगार या धंधे से जुड़ी होनी चाहिए। वो राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सहायक हों और व्यक्ति को सुसंस्कारित करें। जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हिंदी वालों को चाहिए कि हिंदी प्रदेशों में हिंदी को पूरी तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित करें। अगर परमात्मा भी आ जाए और कहें कि छुआछूत मानो, तो मैं ऐसे परमात्मा को भी मानने को तैयार नहीं हूँ, किंतु परमात्मा ऐसा कह ही नहीं सकता। एटम बम का जवाब क्या है? एटम बम का जवाब एटम बम है और कोई जवाब नहीं है। मुझे अपने हिंदुत्व पर अभिमान है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ। आप दोस्तों को बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को नहीं। इतिहास ने, भूगोल ने, परंपरा ने, संस्कृति ने, धर्म ने, नदियों ने हमें आपस में बांधा है। हिंदी का किसी भारतीय भाषा से झगड़ा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को विकसित देखना चाहती है, लेकिन ये निर्णय संविधान सभा का है कि हिंदी केंद्र की भाषा बने। मनुष्य के संबंध अच्छे रहें, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, मजहब का शोषण न किया जाए, जाति के आधार पर लोगों की हीन भावना को उत्तेजित न किया जाए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। मुझे शिक्षकों का मान सम्मान करने में गर्व की अनुभूति होती है। अध्यापकों को शासन द्वारा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्राचीन काल में अध्यापक का बहुत सम्मान होता था, आज तो अध्यापक पिस रहा है। हिंदी को अपनाने का फैसला केवल हिंदी वालों ने ही नहीं किया। हिंदी की आवाज़ पहले अहिंदी प्रांतों से उठी। स्वामी दयानंद जी, महात्मा गांधी या बंगाल के नेता हिंदी भाषी नहीं थे। हिंदी हमारी आज़ादी के आंदोलन का एक कार्यक्रम बनी। गरीबी बहुआयामी है। यह पैसे की आय से परे शिक्षा, स्वास्थ्य की देखरेख, राजनीतिक भागीदारी और व्यक्ति की अपनी संस्कृति और सामाजिक संगठन की उन्नति तक फैली हुई है। जो लोग हमें पूछते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वार्ता कब करेंगे, शायद वे ये नहीं जानते कि अब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए हर पहल भारत ने ही की है। हमें विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद को स्थायी और पारदर्शी रूप से ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वास्तविकता ये है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी केवल उतनी ही प्रभावी हो सकती है जितनी उसके सदस्य की अनुमति है। सेवा कार्यों की उम्मीद सरकार से नहीं की जा सकती। उसके लिए समाज सेवी संस्थाओं को ही आगे उठना पड़ता है। भारत के ऋषि महर्षियों ने जिस एकात्मक जीवन के ताने बाने को बुना था, आज वह उपहास का विषय बनाया जा रहा है। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। न आदमी ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, सरकार से और ज्ञान से। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमने कहा कि चुटकी तो बज सकती है। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। मनुष्य का जीवन अनमोल निधि है, पुण्य का प्रसाद है। हम सिर्फ अपने लिए ना जिएं, औरों के लिए भी जिएं। जीवन जीना एक कला है, एक विज्ञान है। दोनों का समन्वय आवश्यक है। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। कपड़ों की दुविधा सफ़ेदी जैसे मन के मैल को नहीं छिपा सकती। जो जितना ऊंचा होता है उतना ही एकाकी होता है। हर भार को खुद ही ढोता है। चेहरे पर मुस्कान चिपकाकर मन ही मन में रोता है। ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कभी नहीं है और कभी नहीं रहेगी। पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ से घिरे होने का अनुभव करता है। पौरुष, पराक्रम, वीरता हमारे रक्त के रंग में मिली है। ये हमारी महान परंपरा का अंग है। यह संस्कारों द्वारा हमारे जीवन में डाली जाती है।
देश एक मंदिर है, हम पुजारी हैं। राष्ट्र देव की पूजा में हमें अपने को समर्पित कर देना चाहिए। हम अहिंसा में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि वैश्विक संघर्षों का समाधान शांति और समझौते के मार्ग से हो। ये संघर्ष जितने बलिदान की मांग करेगा वे बलिदान दिए जाएंगे। जितने अनुशासन का तकाजा होगा यह देश उतने अनुशासन का परिचय देगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति की विकृतियों से, उसके दोषों से, कमियों से सारा देश परिचित है, मगर नई शिक्षा नीति कहाँ है? शहीदों का रक्त अभी गीला है और चिता की राख में चिंगारियां बाकी है। उजड़े हुए सुहाग और जंजीरों में जकड़ी हुई जवानियां उन अत्याचारों की गवाह है। इतिहास ने, भूगोल ने, परंपरा ने, संस्कृति ने, धर्म ने, नदियों ने हमें आपस में बांधा है। मनुष्य के बीच में भेदभाव का व्यवहार चल रहा है। इस समस्या का हल करने के लिए हमें एक राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता है। हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसकी कीर्ति के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे अपने पैर नहीं हटाएंगे। भारत कोई इतना छोटा देश नहीं है कि कोई उसको जेब में रख ले। हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ें, दुनिया की आज़ादी के लिए लड़ें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ ये भारत एक राष्ट्र है, अनेक राष्ट्रीयताओं का समूह नहीं। देश एक रहेगा, किसी एक पार्टी की वजह से नहीं रहेगा, किसी एक व्यक्ति की वजह से एक नहीं रहेगा, किसी एक परिवार की वजह से एक नहीं रहेगा। देश एक रहेगा तो देश की जनता की देशभक्ति की वजह से रहेगा। मज़हब बदलने से न राष्ट्रीयता बदलती है और न संस्कृति में परिवर्तन होता है। मैं अपनी सीमाओं से परिचित हूँ, मुझे अपनी कमियों का एहसास है। भगवान जो कुछ भी करता है वो भलाई के लिए ही करता है। जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसका पूर्णता में ही विचार किया जाना चाहिए। शिक्षा आज व्यापार बन गई है, ऐसी दशा में उसमें प्राणवत्ता कहाँ रहेगी? उपनिषदों या अन्य प्राचीन ग्रंथों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। आज विद्यालयों में छात्र थोक में आते हैं, लेकिन उन्हें अपने ग्रंथों और पुराणों का ज्ञान ही नहीं है। उम्मीद है आपको ये विचार पसंद आए होंगे। आपको सबसे अच्छा विचार कौन सा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।